नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव की दुनिया और मैं हूं सुधांशु सारस्वत। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे गांव और कस्बों की हर वो छोटी बड़ी खबर जिसका सरोकार है आपसे। तो आइए शुरू करते हैं गांव की दुनिया का आज का सफर। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ नगर पालिका में चुनावी तस्वीर साफ हो गई है। यहां कुल 40 वार्डों में से भाजपा ने 23 सीट पर जीत दर्ज की, तो वहीं कांग्रेस ने 14 सीटों पर कब्जा जमाया। साथ ही 3 निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी इन चुनावों में बाजी मारी है। ऐसे में यहां भाजपा का बोर्ड बनना तय है। इधर नगर पालिका चुनाव में जीत के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। जैसलमेर की पोखरण नगर पालिका के चुनाव परिणाम सामने आ चुके हैं। 25 वार्डों में हुए नगर पालिका चुनाव में भाजपा ने 10 सीटें, कांग्रेस ने 9 सीटें और निर्दलीय ने 6 सीटें जीती हैं। वहीं इस बार नगर पालिका बोर्ड बनाने को लेकर निर्दलीय अहम भूमिका निभाएंगे। भाजपा और कांग्रेस ने अध्यक्ष पद को लेकर रणनीति शुरू कर दी है। वहीं जीते हुए पार्षदों की बाड़ेबंदी भी की गई है। भाजपा की ओर से मानपुरा पुरी ने कमान संभाल रखी है, वहीं कांग्रेस की ओर से मंत्री सालेह मोहम्मद ने कमान संभाल रखी है। अब यह देखना होगा कि नगर पालिका बोर्ड में किसकी सरकार बनेगी। हनुमानगढ़ के रावतसर में नगर पालिका चुनाव के परिणाम जारी हो गए हैं। नगर पालिका के 31 वार्डों में से कांग्रेस ने 9, भाजपा ने 8 और निर्दलियों ने 18 सीटों पर कब्जा जमाया। वहीं सबसे कम वोटों का अंतर वार्ड 19 में रहा, जहां 2 वोट से निर्दलीय उम्मीदवार सुखराम विजयी रहे। तो वहीं सबसे अधिक वोटों का अंतर वार्ड 21 में रहा। यहां निर्दलीय उम्मीदवार गौतम बंसल ने 337 वोट लेकर भाजपा के उम्मीदवार को पछाड़ा। सीकर के फतेहपुर में नगर निकाय चुनाव का परिणाम आ गया है। यहां 55 वार्डों में से 25 पर कांग्रेस ने बाजी मारी, तो वहीं भाजपा 17 सीटों पर सिमट गई। 13 सीटों पर निर्दलियों का कब्जा रहा। वार्ड 13 में अल्ताफ कुरैशी की 1 वोट से जीत दर्ज हुई। झुंझुनू की मंडावा नगर पालिका के चुनाव परिणाम जारी हो गए हैं। इसमें कांग्रेस ने स्पष्ट बहुमत हासिल किया है। नगर पालिका की 25 सीटों में से कांग्रेस ने 15 सीटें जीती हैं, तो वहीं भाजपा के खाते में मात्र 3 सीट आईं। इसके अलावा 7 सीटों पर निर्दलियों का कब्जा रहा। परिणाम आने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर खुशी मनाई। सर्वसम्मति से चेयरमैन बनेगा निश्चित तौर पर, वाइस चेयरमैन। और आज बहुत अच्छी खुशी का दिन भी है मंडावा के लिए, क्योंकि मंडावा का बोर्ड जो है वो कांग्रेस का बना। सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश है। मैं आ रही थी रास्ते में तो देख रही थी सब लोग रंग बिरंगे हुए हैं यहाँ पर, और एक नए मंडावा की ओर अग्रसर हुआ है। चेयरमैन पद के लिए सर्वसम्मति से सबकी जो मेंबर जीते हैं उनकी राय लेकर ही चेयरमैन और वाइस चेयरमैन बने। चूरू के तारानगर नगर निकाय चुनाव में कांग्रेस ने बड़ी जीत हासिल की। कांग्रेस ने 20 सीटों पर जीत दर्ज की, तो वहीं भाजपा 12 सीटों पर सिमट गई, जबकि 3 सीटों पर निर्दलियों ने बाजी मारी है। आपको बता दें कि चुनाव में कई दिग्गज नेता भी हार गए। भाजपा से उपाध्यक्ष रहे अयूब पटवा और जमरदीन तेली चुनाव हार गए। चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस भाजपा के कार्यकर्ताओं ने डीजे की धुन पर नाचते गाते हुए जश्न मनाया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जीत का श्रेय विधायक नरेंद्र भुडानिया को दिया। खबर नागौर के कुचामन से, जहां नगर पालिका चुनाव के परिणाम में कांग्रेस ने 20 वार्डों में जीत दर्ज की, तो वहीं भाजपा ने 18 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि 7 सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशियों ने कब्जा जमाया। तो वहीं वार्ड नंबर 30 से पत्रकार संगठन के जिला उपाध्यक्ष विमल पारिक की पत्नी
ललिता वर्मा ने कांग्रेस से जीत हासिल की, जिसके बाद पत्रकार संगठनों ने खुशी जाहिर करते हुए पारिक दंपति को शुभकामनाएं दी। इस मौके पर विजयी प्रत्याशियों के समर्थकों ने डीजे की धुन पर जश्न मनाया। बूंदी में केशोरायपाटन और कापरेन नगरपालिका चुनाव के परिणाम जारी हो गए हैं। केशोरायपाटन नगरपालिका के 25 वार्डों में बीजेपी को 12 सीट, कांग्रेस को 9 सीट और निर्दलियों के खाते में 4 सीट आई हैं। वहीं कापरेन नगरपालिका की 25 सीटों में बीजेपी को 9, कांग्रेस को भी 9 और निर्दलियों के खाते में 7 सीट आई। दोनों निकाय में कांग्रेस भाजपा बहुमत नहीं मिल पाया दोनों को, ऐसे में निर्दलीय अहम भूमिका निभाएंगे। प्रतापगढ़ नगर परिषद और छोटी सादड़ी नगर पालिका के चुनाव परिणाम घोषित हो गए हैं। नगर परिषद में बीजेपी ने बाजी मारी तो छोटी सादड़ी में कांग्रेस ने बाजी मारी। नगर परिषद में 21 पर बीजेपी और 19 पर कांग्रेस विजयी रही। वहीं छोटी सादड़ी नगर पालिका में भाजपा को 11 और कांग्रेस को 14 वार्डों में जीत हासिल हुई। और अब खबर टोंक के निवाई से, जहां नगर निकाय चुनाव के रिजल्ट चौंकाने वाले साबित हुए। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले विधायक प्रशांत बैरवा से नाराज दिलीप इसरानी ने कांग्रेस पार्टी छोड़कर एनसीपी का दामन थामा था, जिसके बाद हुए निकाय चुनाव में एनसीपी ने 17 सीटों पर जीत दर्ज की, तो वहीं कांग्रेस 8 और भाजपा 9 सीटों पर सिमट गई, जबकि एक सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है। खबर दौसा के लालसोट से, जहां डिडवाना में स्थित कबीर आश्रम पर आदर्श महावर कोली समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन और स्नेह मिलन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि मंत्री प्रसादी लाल मीणा रहे। मंत्री ने समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने और समाज में शिक्षा के प्रचार प्रसार पर बल देने का आह्वान किया और कहा कि कन्या का कन्यादान करना कभी व्यर्थ नहीं जाता। मानव जीवन में बच्ची को पढ़ाई करवाकर कन्यादान जरूर करना चाहिए। इस दौरान पूर्व पालिका अध्यक्ष दिनेश मिश्रा, पालिका उपाध्यक्ष संतोष स्वामी, सरपंच विनोद महावर समेत गणमान्य लोग मौजूद रहे। भरतपुर में राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने ग्रामीण इलाकों में किसान संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया और केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के नुकसान को लेकर किसानों को जागरूक किया। मंत्री गर्ग ने जगीना गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का शिलान्यास किया, तो वहीं जिरोली गांव में चंबल पेयजल योजना के पंप हाउस का शुभारंभ किया और कहा कि इस पंप के चालू होने से करीब 30 गांवों को पेयजल सप्लाई मिलने लगेगी। बाड़मेर के बालोतरा में देश के आधुनिक कॉमन कास्टिक रिकवरी प्लांट का विधायक मदन प्रजापत ने शिलान्यास किया, जिससे राज्य सरकार और सीटीपीटी बालोतरा की ओर से संचालित उद्यम कपड़ा इकाइयों से निकलने वाले प्रदूषण से लोगों को राहत मिलेगी। इस दौरान प्रधान भगवत सिंह जसोल, सभापति सुमित्रा जैन, एडिशनल एसपी नितिन आर्य, सरपंच कृष्णाराम देवासी आदि मौजूद रहे। बाड़मेर के समदड़ी में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य और पूर्व राजसी को चेयरमैन सुनील परिहार दौरे पर रहे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया, जिसके बाद अंबेडकर भवन में कार्यकर्ताओं की समस्याएं सुनी और शीघ्र निराकरण का आश्वासन दिया। साथ ही मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि प्रदेश के सीएम अशोक गहलोत ने जन कल्याणकारी योजनाओं पर काम किया, साथ ही कोरोना काल में किए गए कार्य सराहनीय हैं। जिस प्रकार से इस राष्ट्र निर्माण में कांग्रेस पार्टी ने जो देश को आज़ादी के बाद
संगठित रखने का कार्य किया है। हमारे कार्यकर्ता भी उसी मजबूती के साथ में संगठित रहते हुए कांग्रेस को मजबूत करेंगे तो निश्चित रूप से राष्ट्र भी मजबूत होगा, ये संदेश देना है। अजमेर के मसूदा में इंदिरा कॉलोनी निवासी एक युवक ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा गया। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। ऐसे में पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर के 26 PS गांव में रहने वाली गर्भवती महिला वीरपाल कौर की डिलीवरी के दौरान मौत हो गई। साथ ही प्रसव के दौरान शिशु की भी मौत हो गई। इसको लेकर महिला के परिजनों ने एक नर्सिंग अस्पताल के डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया और अस्पताल में काफी देर तक हंगामा किया। सूचना के बाद पुलिस के आलाधिकारी मौके पर पहुंचे और समझाइश कर मामला शांत करवाया गया। खबर दौसा के लालसोट से, जहां निर्झरणा श्यामपुरा पुलिया के पास बस और ट्रक के बीच जबरदस्त टक्कर हो गई। इस हादसे में करीब आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल में पहुंचाया गया। इस दौरान गंभीर घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया। इधर घटना की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने वाहनों को साइड कर यातायात सुचारू करवाया। पुलिस के मुताबिक बस बिहार से कोटा की तरफ जा रही थी, तभी गुजरात से दौसा की तरफ जा रहे ट्रक की बस से टक्कर हो गई। इस हादसे में करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए। फिलहाल घायलों का इलाज जारी है। घटना हुई है, बस थी जो बिहार से कोटा जा रही थी मजदूर लेके। अच्छा। और गुजरात से एक ट्रक आ रहा था, वो जा रहा था दिल्ली, जिसमें चीज़ें प्लास्टिक दाने थे। निर्जना पुलिया के पास में दोनों में चीज़ें आमने सामने एक्सीडेंट हो गया, जिसमें बस रोड की साइड में, ट्रक दूसरी साइड में जाके गिरा है। उसमें 6 व्यक्तियों बुजुर्ग हुए हैं, जो 200 हॉस्पिटल में भिजवा दिए। बीकानेर के खाजूवाला में सीमाजन कल्याण समिति की ओर से जनप्रतिनिधि सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इसमें सीमावर्ती क्षेत्र के कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। सीमाजन कल्याण समिति के सदस्यों और BSF के हेमंत कुमार यादव ने जनप्रतिनिधियों को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। झालावाड़ जिले के डग में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत नौनिहालों को पोलियो ड्रॉप्स पिलाई गई। चिकित्सा अधिकारी राम अवतार देगड़ा ने बताया कि क्षेत्र में अलग अलग जोन बनाकर पोलियो की खुराक पिलाई जा रही है। क्षेत्र के आंगनवाड़ी केंद्र, सार्वजनिक स्थानों और कस्बे के बस स्टैंड पर पोलियो बूथ लगाकर दवा पिलाई जा रही है। वहीं अगले 2 दिनों में यही कार्यकर्ता घर घर जाकर पोलियो खुराक पिलाएंगे, जिससे कि कोई बच्चा पोलियो की खुराक से वंचित न रह जाए। फिलहाल गांव की दुनिया में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।